हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं टाइम एंड वर्क का पार्ट 2, जिसमें मैं आपको बताऊंगा काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस। और अगर आपने पार्ट 1 को नहीं देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पार्ट 1 को आप पहले देख लीजिए, उसके बाद पार्ट 2 को देखिएगा, क्योंकि उसमें आपको बेसिक चीज़ जानकारी हो जाएगी। ठीक है। और इस वीडियो में हम लोग उस टाइप के क्वेश्चन देखने वाले हैं जिसको देख करके लगता है कि यार ये तो हमसे बनेगा नहीं। मैं आपको लेकिन बताऊँगा बहुत ही सिंपल तरीके से आप इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हो। और देखना, मज़ा ना आए तो आप कहना, अगर मज़ा आए तो ही वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चंस को क्लियर करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि ए किसी काम को 20 दिन में, बी 15 दिन में और सी 12 दिन में कर सकते हैं। ए उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है यदि उसे एक दिन बी और अगले दिन सी दोनों मिलकर के करते हैं। देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा, अगर आपने पार्ट 1 को कल देख लिया तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं आपको कल का जो कॉन्सेप्ट था उसी कॉन्सेप्ट पे बताने वाला हूँ, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपने कल की वीडियो देखी होगी। देखिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए है जो है उस कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं, बी जो है उस कार्य को कितने दिन में, 15 दिन में कर सकता है, और सी जो उस कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले मैं आपको क्या करता हूँ कि यहाँ पे एलसीएम लेंगे, तो 20, 15 और 12 का एलसीएम आप कहो कि 60 होता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसकी इफिशिएंसी निकालते हैं, तो 20 × 60 3, 15 × 60 यहाँ पे और 12 × 25 60 यहाँ पे। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चंस में क्या कह रहा है कि ए उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है यदि उसे एक दिन बी लगता है और अगले दिन सी लगता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि मान के चलिए कि पहले दिन के अगर कार्य करते तो ए के साथ बी कार्य करता है, और दूसरे दिन के जब कार्य किया था तो ए के साथ सी कार्य करता है। यही तो क्वेश्चन कह रहा है कि ए के साथ एक दिन बी करता है और अगले दिन ए के साथ सी करता है। तो हम कहने का मतलब ये हुआ कि एक दिन की एफिशिएंसी यानी कि 3 यहाँ पे, और ये आपका बी का है 4, ये तो है। ठीक है, बी का 4 है, और यहाँ पे हम देखें तो ए का 3 है और बी का कितना है, 5। बताइए, यानी कि 8, 4 और 3 7 हो जाते हैं। और यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे देखें तो 5 3 8, तो अब यहाँ पे देखिए 3 और 5 8। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि ये एक दिन का कार्य है और ये अगले दिन का कार्य, यानी कि मिलाकर के 2 दिन का कार्य हुआ। 2 दिन का कार्य कितना हुआ, 7, एक दिन में 7 यूनिट और दूसरे दिन में 8 यूनिट, यानी कि दोनों मिलाकर के 2 दिन का कार्य। अगर हम देखें 2 डेज में कितना यूनिट कार्य हुआ, तो 8 और 7 यानी कि 15 यूनिट का कार्य हुआ। अब इस थोड़ा कि इसको समझते हैं। टोटल हमारा कार्य कितना है, 60 यूनिट करना है। ठीक है, टोटल ये वर्क होता है, टोटल वर्क हमें 60 यूनिट करना है। तो अगर आप ये बताएं कि 15 यूनिट 2 दिन में करते हैं, यहाँ पे समझिएगा कि 15 यूनिट को हम 2 दिन में करते हैं, तो 60 यूनिट को कितने दिन में करेंगे बताइए। तो 15 चौका 60, 4 से गुना है, तो हम यहाँ पर भी 4 से गुना करेंगे, 4 दूनी की 8। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी, जो कि हम 8 दिन में कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपने समझा होगा ही मैंने यहाँ पे क्या किया। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, समझ लीजिएगा। क्वेश्चन में ये कह रहा था कि ए उस काम को कितने समय में समाप्त कर सकता है यदि उसे एक दिन बी करता है और ए के साथ अगले दिन सी करता है। यानी कि पहले दिन अगर जब कार्य करना स्टार्ट करते हैं तो ए के साथ बी आ जाता है, और दूसरे दिन कार्य स्टार्ट होता है तो ए के साथ सी लगता है। तो यानी कि एक दिन में कितना कार्य हुआ, 7 यूनिट, और अगले दिन में कार्य हुआ 8 यूनिट। यानी कि हम ये मिलाकर के कह सकते हैं कि 2 दिन में टोटल हमारा 15 यूनिट का कार्य होता है। तो 15 यूनिट बराबर 2 दिन लगता है, तो 60 यूनिट बराबर कितना दिन लगेगा, 8 यूनिट, क्योंकि आप यहाँ पे देखिए 15 चौका 60, तो 4 दूनी की 8। मैं कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे। तो बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, काफी अच्छा प्रश्न है कि 5 व्यक्ति या 8 लड़के एक काम को 5 दिन में कर सकते हैं। चलिए मैं आपको एक बार करके बताता हूँ कैसे करना है। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 5 व्यक्ति है, तो 5 मैन और साथ में कितने, 8 लड़के। यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना होता है। अगर एवं बोले या फिर और बोले तो वहाँ पे प्लस का साइन देते हैं, अगर या कहता तो हम लोग वहाँ पे इक्वल का साइन देते हैं। ठीक है, तो 5 व्यक्ति और 8 लड़के उस कार्य को कितने दिन में करते हैं, 5 दिन में करते हैं। और उसी कार्य को 6 व्यक्ति और 3 लड़के जो भी उतने ही समय लेते हैं। यानी कि ये भी 5 लेगा, ये भी 5 लेगा, तो दोनों तरफ कट जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए मैं आपको एक बार करके बताता हूँ। यानी कि टोटल अगर हम देखें तो कितना समय लगेगा, इनको इतना लगता है। और उसी तरह से हम यहाँ पे देखें तो 6 मैन है और साथ में 3 बॉयज़ है ना, 3 बॉयज़, और वो भी इस कार्य को कितने दिन में करते हैं, 5 दिन में। कह रहा है क्वेश्चन में ही कह रहा है कि उतने ही समय में करते हैं। ये 5 दिन में कर रहे थे, ये भी 5 दिन में कर रहे हैं, तो हम यहाँ से क्या करते हैं कि 5 से 5 कटा लेते हैं। अगर आप नहीं कटाएंगे तो गुना करने के बाद लास्ट में भी वही चीज़ आएगा, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो फिलहाल देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ से एम और बी का रेशियो निकालते हैं, जो कि हम कह सकते हैं इफिशियंसी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम क्या करते हैं कि एम को एक तरफ और बी को एक तरफ कर देते हैं। अगर हम यहाँ पे बी को इधर लाता हूँ तो 8 बी में से 3 भी जाएगा, तो 5 भी इधर हो जाएगा, और राइट साइड में अगर इसको भेजूंगा तो वहाँ पे एम हो जाएगा। हम ये कह सकते हैं कि एम अपॉन में अगर बी लिखूँ तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा,
यानी कि इन दोनों की इफिशियंसी निकल गई। जब इफिशियंसी निकल जाती है तो हमारा समझिए कि आधा काम कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन में देखें, हम बात कर लेते हैं कि टोटल यूनिट कितना करना है, यानी कि टोटल कार्य कितना करना है। टोटल कार्य करने के लिए या तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं या फिर इसको फॉलो कर सकते हैं। उसमें फॉलो का मतलब एम और बी की वैल्यू आप कहीं भी पुट कर लीजिए, किसी भी इक्वेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम चलो इसी में पुट कर लेते हैं। देखिए अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 × 5 = 25 और प्लस में अगर बी के जगह पे 1 रखें तो 8 हो जाएगा। यानी कि हमारा टोटल जो वर्क हो गया कितना हो गया, इसको हम गुना नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इतना ही करके छोड़ देते हैं। ठीक है, 33 × 5 इसको छोड़ देते हैं। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया टोटल वर्क। और इसी टोटल वर्क को अब हमें कराना है कितने लोगों से, तो वो कराना है 2 व्यक्ति और 5 लड़के से, यानी कि 2 मैन और 5 बॉयज़ को कराना है। तो चलिए इसको हम निकाल लेते हैं। तो यानी कि मैन के जगह पे क्या रखेंगे 5 और बॉयज़ के जगह पे 1, यानी कि हो गया 10 और प्लस 5, यानी कि कुल 15 व्यक्तियों के साथ, या कह सकते हैं 15 लोगों के साथ ये काम को कराना है। तो देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, टोटल वर्क को इनसे डिवाइड कर देंगे, कितना समय लेते हैं। तो 33 × 15 था, 33 × 5 था, हम यहाँ पे 15 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 3 और 11 यही 33, यानी इस कार्य को टोटल मिलकर के 11 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। कुछ भी नहीं करना था, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। देखिए मैंने यहाँ पे जो किया था 25 × 8 यहाँ पे रख करके, आप चाहो तो इसको यहाँ पर भी रख सकते हैं और फिर से यहाँ पे हम निकाल करके इसको डिवाइड कर देंगे टोटल वर्क को इनके इफिशियंसी से। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि 10 आदमी एक दीवार को बनाने का काम 8 दिनों में पूरा करते हैं। इसी काम को आधे दिन में ख़त्म करने के लिए कितने आदमियों की जरूरत होगी। इस क्वेश्चन को देख करके मोस्टली लोग गलती ये करेंगे। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि लोग गलती कहाँ पे करेंगे इस क्वेश्चन में। देखिए 8 आदमी एक दीवार बना रहे हैं 8 दिनों में, यानी 8 आदमी 8 दिनों में बना रहे हैं। हम यहाँ पे MDH वाला फार्मूला को यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए अब फार्मूला को एक बार फिर से लिखता हूँ, MDH। ठीक है, और नीचे हमारा होता है वर्क 1 और यहाँ पे मानते हैं कि MDH और नीचे हमारा वर्क 2, यानी कि आपका A1 1 1 और ये आपका 2 2। मैंने दोनों तरफ इक्वल करने के लिए किया। तो फिलहाल चलिए बात करते हैं यहाँ पे क्या, 10 आदमी, यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं 10 आदमी एक दीवार को बनाते हैं, यानी कि एक काम करते हैं और वो एक दीवार है को बनाने के लिए 8 दिन का समय लेते हैं, यानी कि 8 दिन लगता है। यहाँ पे घंटे की कोई बात नहीं की गई है तो हम यहाँ पे घंटे का वैल्यू को नहीं पुट करेंगे। ठीक है, आगे देखिए दूसरे में बात क्या की जाए, क्या कह रहा है कि इसी काम को आधे दिन में ख़त्म करने के लिए कितने आदमियों की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि आदमी की तो हम यहाँ पे एम को छोड़ देते हैं। अब आधे दिन का मतलब लोग क्या करेंगे कि पहले क्वेश्चंस में 8 दिन कह रहा था तो उसका आधा करके 4 लिखेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं, वहाँ आधा कहता तो वो ये साफ साफ यहाँ पे कह सकता था कि 4 दिन में करते हैं। आधे का मतलब कि वो आधा दिन ही करते हैं, जैसे कि एक दिन उसका आधा दिन। ठीक है, 12 घंटे कह सकते हैं ये। तो यानी कि हम यहाँ पे कहेंगे कि 1/2 दिन में कितना होगा। दिन के जगह पे 1/2 रखा और हमारा वर्क तो फिर से वही है, उसी दीवार को बनाना है। तो ये एक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें यहाँ पे जो घंटा है वो नहीं दिया गया, तो हम यहाँ पे कंपेयर मैंने कर लिया। आई होप कि आप ये बात समझ रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या, 8 हमें 80 और इसको 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 160, यानी कि कितने आदमियों की जरूरत पड़ेगी, 160 आदमियों की जरूरत पड़ेगी। हो गया ना क्लियर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, मुझे तो इस क्वेश्चन को लेने का मन नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने लिया ताकि आपको छोटा सा एक चीज़ था यहाँ पे समझाना था। ठीक है, चलिए फिलहाल देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शांति 3 घंटे प्रतिदिन काम कर 12 दिन में 2 किलोग्राम कपास का धागा बनाती है। यदि वह प्रतिदिन 4 घंटे काम करे तो उसे 10 किलोग्राम कपास का धागा बनाने में कितना समय लगेगा। इस क्वेश्चन को भी हम इसी फॉर्मूले पे बनाएंगे। तो चलिए यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करता हूँ। उसको बनाना क्या है, 3 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिनों में 2 किलोग्राम कपास का धागा बनाती है। यानी हमारे पास यहाँ पे एम नहीं दिया गया, दिन दिया गया, यानी कि 12 रख सकते हैं, टाइम दिया गया 3 और कपास का धागा बना यानी कि वर्क है वो 2 कीजिएगा। ठीक है, राइट साइड में हम किसके बराबर करेंगे, तो 4 घंटे काम करे तो उसे 10 किलोग्राम कपास का धागा, 10 किलोग्राम कपास का धागा, और वो कितना दिन हमें नहीं पता है और हमें क्या निकालना है, यहाँ पे दिन हमें निकालना 4 घंटे काम करते हैं। बताइए कोई प्रॉब्लम, इस तरह से इसको रख सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए क्या है, इसको घटाएंगे तो कितना होगा, 3 से ये कट जाएगा, यानी कि 4 से 12 ये खत्म, और यहाँ से अगर कटा देंगे तो 2 पचे 10, तो 3 तिया 9, 9 पचे 45, यानी हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू जो निकली वो 45, और ये क्या था, ये आपका दिन था। ठीक है, 45 दिन। तो क्लियर हो गया कि नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा है कि A B से 3 गुना उत्तम कारीगर है। देखिए लास्ट में मैंने 3 क्वेश्चन ऐसे रखे हैं जो कि बहुत लोग फंसते हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे बारी बारी वाला क्वेश्चन आता है ना, वो आपको लास्ट में देखने को मिलेगा। तो बस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए, बहुत कुछ सीख कर जाइएगा।
ए जो है वो बी से 3 गुना उत्तम कारीगर है। उत्तम कारीगर का मतलब क्या हुआ, यानी कि ए से अगर बी कह रहा है कि हाँ ए जो है वो बी से 3 गुना उत्तम कारीगर है, यानी कि अगर ए कोई काम को 1 दिन में करता होगा तो वो बी जो है वो उसको 3 दिन में करता होगा। तो यहीं पे हम यह चीज़ समझने वाले हैं। मान के चलिए क्वेश्चन में यही कह रहा था कि ए बी से 3 गुना उत्तम कारीगर है, तो ये आपका मान के चलिए 1 दिन में करता होगा एक्स 1 दिन में, तो और वो बी जो है उसको 3 दिन में करता है। कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि किसी कार्य को करने में 20 से 10 दिन का कम समय लेता है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 2 की जो वैल्यू यानी कि दोनों का अंतर, जब कम कह रहा था दोनों का अंतर 2 की जो वैल्यू है 10 के बराबर है, तो 1 की वैल्यू 5, यानी कि ये आपका 5 है तो ये कितना है 15। बताइए है कि नहीं, 10 दिन कम ले रहा है कि नहीं ले रहा है। इससे 3 गुना अच्छा कारीगर है और साथ ही साथ इससे 10 दिन कम भी ले रहा है, क्योंकि ये 5 दिन में कंप्लीट कर रहा है या 10 दिन में कंप्लीट कर रहा है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि बी उस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो बी उस कार्य को 15 दिन में करेगा। क्या इसमें टाइम लगता, बिल्कुल नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप 15 को टिक करेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर बी को। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि पी क्यू आर किसी कार्य को क्रमशः 24, 30 और 40 दिनों में कर सकते हैं। तीनों एक साथ काम करना आरंभ करते हैं, परंतु कार्य समाप्ति के 4 दिन पहले आर छोड़ करके चला जाता है। मैंने आपको बताया था कल की वीडियो में कि इसका एक और कॉन्सेप्ट होता है, शायद दूसरा क्वेश्चन में बताया था। तो अगर आपने कल की देखी होगी तो कोई प्रॉब्लम आपको तो नहीं होगा। फिलहाल देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। क्वेश्चन में 3 लोग हैं, एक तो पी है जो उस कार्य को 24 दिन में कर सकता है, एक क्यू है और उस कार्य को 30 दिन में वो कर सकता है, और साथ ही साथ आर जो है वो उस कार्य को 40 दिन में करेगा। तो सबसे पहली बात कि हमें एलसीएम देखना होगा। 24, 30, 40 का एलसीएम आपको कि 120। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 24 25 कितना होता है 120, 30 चौका 120 और 4 तिहाई 12, 3 हम यहाँ पे करेंगे। अब बताइए, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि परंतु कार्य समाप्ति के 4 दिन पहले आर छोड़ करके चला जाए। समाप्ति से 4 दिन पहले, तो 4 दिन पहले कौन आर छोड़ के जा रहा है, तो आप इसमें 4 से गुना करें और कितना हुआ 4 3 12। अब इस 12 को ऐड कर दीजिए, यानी कि ये जब छोड़ करके चला जाएगा तो बाकी शेष कार्य तो बाकी लोगों को करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको जोड़ लीजिए 132, और हम क्या करेंगे ये चले जाने के बाद इसकी इफिशिएंसी उस लोगों को करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, सभी से आप डिवाइड कर लिए, 5 4 9 और 3 12 से डिवाइड कर लीजिए। तो 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 11 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। ये तो हुआ एक ट्रिकी कॉन्सेप्ट, लेकिन अगर आप इसको जो कि कह सकते हैं कॉन्सेप्ट के थ्रू बनाना चाहते हैं तो मैं चलो इसको भी बता देता हूँ। हो सकता है अगर आपको ये ना समझ में आप भूल जाए तो कैसे करेंगे। हम ये मानते हैं कि वो कुल कार्य जो कितने दिन में समाप्त हुआ होगा, तो x दिन में समाप्त हुआ होगा, कुल कार्य x दिन में। तो x दिन में जब समाप्त हुआ होगा तो जो P होगा वो 24 का x हिस्सा करेगा, यानी कि 24 दिन में वो कर सकता था, लेकिन x दिन में वो कंप्लीट कर सकते हैं। उसी तरह से जो B है वो क्या करता है कि x दिन यानी कि वो 30 दिनों के काम में वो x दिन में कंप्लीट कर सकता है। ठीक उसी तरह से हम यहाँ पे करेंगे R। तो R क्या है कि वो 4 दिन पहले छोड़ करके चला जाता है, यानी कि कार्य समाप्त होता है x दिन में, लेकिन वो पहले ही छोड़ करके चला जाता है 4 दिन पहले। अब यहाँ पे देखिए 4 इसकी 40 मैंने लिखा, राइट से में सारा काम 1 के बराबर है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। ठीक उसी तरह से हम एलसीएम लेंगे तो हमारा जो एलसीएम 120 आएगा। 120 आएगा तो यहाँ पे आप x की वैल्यू निकालेगा तो 11 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि A एक कार्य को 20 दिन में कर सकता है, जबकि B उसे कार्य को 30 दिन में कर सकता है। A कार्य आरंभ करके 10 दिन तक करता है, तब उसमें B सम्मिलित हो जाता है, दोनों मिलकर के उसे पूरा करते हैं। ठीक है, पूरा करते हैं तथा 480 रुपये कार्य के लिए प्राप्त होते हैं। तो A का भाग बताइए। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चीज़ आपको समझना है और मैं आपको बताता हूँ कि वो आपको क्या ध्यान देना है। बहुत ही शॉर्ट तरीके से हम बना सकते हैं। A मानते हैं कि उस कार्य को 20 दिन में कर सकता था, B उस कार्य को जो कि टोटल 30 दिन में कर सकता था। आगे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि A कार्य आरंभ करके 10 दिन तक कर लेता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं कि एलसीएम ले लेते हैं। 20 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60, और यहाँ पे करेंगे तो इसकी इफिशिएंसी 3 और इसकी इफिशिएंसी हो जाएगी 2। अब यहाँ पे देखिए 10 दिन तक वो कार्य कर लेता है, कौन A 10 दिन तक कार्य कर ले, यानी कि 10 से 30 काम वो खत्म कर लेता है। यानी कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि टोटल हमारा यूनिट कितना था कार्य का 60 यूनिट, लेकिन उसमें से आधा कार्य तो खुद पहले A कर चुका है। तो आप ये बताइए कि 480 रुपये अगर मैं किसी को दूं और वो 2 लोगों में से बांटना है और A ने अकेले आधे काम को कर दिया, तो 480 रुपये में तो उसका आधा तो फिक्स है कि 480 का आधा पहले उसको दे देंगे, यानी कि 240 रुपया पहले A का हिस्सा हो गया। अब जो हिस्सा होगा उसके बाद क्या कह रहा है कि 30 दिन, यानी कि उसमें से उसने 10 दिन तक कार्य करने के बाद अब हमारे पास शेष कार्य बचा 30। अब ये शेष कार्य करने के लिए A के साथ B भी शामिल हो जाता है। अब जब B शामिल हो जाता है तो अब उसको जो मैं पैसा दूंगा वो 240 में से दूंगा, क्योंकि 240 तो भाई हिस्सा हो गया A का,
कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम यहाँ पे ध्यान देते हैं। अब हमें कार्य करना है, 30 कार्य को करना है, तो इन दोनों की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि 3 2 5, 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, उस कार्य को 6 से वो हम 6 दिन में कंप्लीट कर सकता है। अब हम यहाँ पे इक्वली डिवाइड करेंगे इन दोनों के इफिशियंसी में। इसका कोई मतलब नहीं होता है, हमें जो पैसे को डिवाइड करना होता है वो इनकी इफिशियंसी से, कार्य क्षमता में। 240 रुपये ए का हिस्सा पहले क्लियर था, अब 240 रुपये और बचा हुआ है, तो 240 रुपये में अब हम देखेंगे कि ए का हिस्सा कितना होता है। तो ए का हिस्सा हम क्या करेंगे, ऊपर में 3 और नीचे में आपका टोटल 2 और 3 5। तो यहाँ पे देखिए कितना होता है, तो आपको 48 बचे होता है 240, यानी कि हम इसको कटा सकते हैं, या फिर ऐसे भी कटा सकते हैं कि 5 दूनी के 10, 24 दूना 48, यानी कि 48 गुने 3, तो 8 तरीके 24 ये हो गया, और 4 तरीके 12 और 2 14, 144 रुपया। पहले ए का हिस्सा 240 रुपये उसको मिल चुका था, और अब 144 रुपया, तो यानी कि टोटल अगर हम ए का हिस्सा देखें तो 240 पहले का और 144 और मिलता है, यानी कि 4 और 4 4 8 और 2 1 3, 384 रुपया ए का हिस्सा होता है 480 रुपये में से। बताइए कोई प्रॉब्लम? तो उम्मीद करते हैं कि ये बात आपने समझ लिया होगा, मैंने यहाँ पे किस तरह से क्या क्या किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि ए और बी दोनों मिलकर के किसी कार्य को 72 दिन में करते हैं, बी और सी मिलकर के 120 दिन में, और ए और सी मिलकर के उसको 90 दिन में करते हैं। तो ए अकेले उस कार्य को कितना दिन में करेगा? यहाँ पे मैंने टाइम एंड वर्क का जितना भी कॉन्सेप्ट होता है, जितने भी टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं, मैंने पूरी कोशिश की है कि वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँ। पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों देखने के बाद मुझे नहीं लगता है कि आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने के बाद लगेगा कि हाँ आपको ये नहीं बताया गया। तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि दोनों पार्ट्स को ज़रूर देखिए। तो फिलहाल देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे कि ए और बी, ठीक है, ए और बी दोनों मिलकर के उस कार्य को 72 दिन में कर सकते हैं, बी और सी मिलकर के उस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं, 120 दिन में कर सकते हैं, और सी और ए कहाँ पे बोला गया है कि दोनों मिलकर के उसको 90 दिन में कर सकते हैं। लेकिन हमें निकालना ए अकेले कितना दिन में करेगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इस कैल्शियम 72 120 और 90 कैल्शियम कितना होगा, तो आप कहोगे 72 120 और 90 कैल्शियम 360, ठीक है 360, 72 5 360, तो 5 इसकी एफिशिएंसी हो गई, 120 तिहाई हो जाता है आपका 360, और 90 चौका 360, यानी कि आपका 4। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी लिखें तो यहाँ पे देखिए 2a है, 2b है और 2c है, तो हम यहाँ पे 2 कॉमन ले लेते हैं और a प्लस बी प्लस सी निकाल देते हैं। बताइए कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पे मैंने 2 लिखा है, तो 2 लिखने के बाद a प्लस बी प्लस सी का अगर हम निकालें कि ये तीनों मिलकर के इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो टोटल आपका वर्क ये है, इनकी इफिशियंसी ये है, तो हमें टाइम निकालना है। तो हम क्या करेंगे, टोटल वर्क को इनकी इफिशियंसी से डिवाइड करेंगे। तो 5 3 8 और 4 12 से डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए इसको हम डिवाइड करेंगे तो 12 तिहाई 36, यानी कि दोनों मिलकर के ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, मैंने यहाँ पे गुना करके लिख दिया 60 दिन में। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ए प्लस बी प्लस सी मिलकर के उस कार्य को 60 दिन में कर देते हैं। लेकिन क्वेश्चंस में आपसे पूछा गया कि ए अकेले उस कार्य को कितना दिन में करेगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि बी और सी को मैं घटा दूं यहाँ से, तो हमें ए के निकल जाएगा। तो देखिए बी प्लस सी बराबर कितने दिन में कर रहे थे, दोनों मिलकर के 120 दिन में। दोनों की एलसीएम लेंगे तो 120, यहाँ पे आपका 2 और यहाँ पे 1। अगर तीनों में से हम बी और सी घटा दें तो ये दोनों खत्म, एक ही निकल जाएगा। ठीक है, ए बराबर हम लिख सकते हैं कि टोटल वर्क को इनकी इफिशियंसी से डिवाइड, 2 में से 1 गया तो 1, यानी कि 120 दिन में करेगा। कोई प्रॉब्लम? उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ समझा आपने। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि ए बी और सी क्रमशः किसी कार्य को 10 12 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए ने काम पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़ दिया, और बी ने ए के काम छोड़ने के 2 दिन बाद काम छोड़ देता है, तो समस्त काम पूरा करने के लिए कितने दिनों की आवश्यकता होगी। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चंस में ध्यान से देना है कि क्या कह रहा है। क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि ए जो है उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है, 10 दिन में, बी उस कार्य को 12 दिन में कर सकता है, और सी उस कार्य को 15 दिन में कर सकता है। तीनों कैल्शियम लेंगे तो कितना होगा, 10 12 15 कैल्शियम कहोगे 60। ठीक है 60, 10 छक्के 60, 12 25 60 और 15 चौका 60। अब यहाँ पे हमारा मेन पॉइंट्स जो स्टार्ट होता है। देखिए ए ने काम पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़ दिया। जो भी पहले छोड़ देता आप उसको गुना कर लीजिए। ए छोड़ता 6 5 30, यानी कि 30 कार्य को और लोगों को करना पड़ेगा। बाकी लोगों को ये तो छोड़ करके चला जाता, अपने हिस्से का काम करना था लेकिन वो छोड़ करके चला गया था, यानी कि 30 कार्य को बाकी लोगों को करना पड़ेगा। ठीक है, उसको मैंने उसमें ऐड कर दिया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 5 दिन पहले काम छोड़ दिया था, और बी ने ए के काम छोड़ने के 2 दिन बाद छोड़ता है, यानी कि 2 दिन बाद छोड़ता है, तो यानी कि 3 दिन पहले छोड़ रहा है। बात को समझिएगा कि ए के
ए जो है वो काम को ख़त्म होने के 5 दिन पहले छोड़ता है, लेकिन जो बी क्या कर रहा है कि इसके काम छोड़ने के 2 दिन बाद छोड़ता है, यानी कि वो 3 दिन पहले छोड़ता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 से गुना कर देंगे, 5 तिहाई 15। अब इसका भी कार्य हमें सी से कराना पड़ेगा, यानी कि 10, इसको टोटल जोड़ेंगे तो कितना होगा, 6 3 9 9 और आपका 105, ठीक है, 105 हो जाता है। टोटल वर्क हमारा 105 रहता है। अब क्या करेंगे, हम तीनों की जो इफिशियंसी थी उसको करना पड़ेगा सी को, यानी कि इसकी इफिशियंसी का भी हिस्सा इसी को करना पड़ेगा, बी की इफिशियंसी का हिस्सा भी इसी को करना पड़ेगा। तो 6 5 11, 11 और 4 15, यानी कि हम यहाँ पे करेंगे सी की जो वैल्यू निकल जाएगी 15 से डिवाइड करेंगे तो 15 सत्ते एकता 105। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बताइए कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं, इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आपको अब तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, आगे भी नहीं होने वाली है, बस थोड़ा सा ध्यान देते रहिएगा। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 12 दिन 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए काम शुरू करता है और वे बारी बारी से एक एक दिन पर काम करते हैं, तो पूरा काम खत्म करने में कितना समय लगेगा। बारी बारी जब भी आती है तो आधा दिमाग तो डिस्टर्ब हो जाता है कि अब इसको कैसे करेंगे, लेकिन देखिए बताता हूँ कि बहुत सिंपल तरीके से कैसे किया जाता है, बहुत मज़ा आएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बस। ए जो है उस कार्य को 12 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 18 दिन में कर सकता है, यानी कि दोनों के हम एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 36, 12 तिहाई 36, 18 दूनी की 36, ठीक है, ये इनकी इफिशियंसी हुई, ये टोटल वर्क हुआ। तो कहने का मतलब ये हुआ, देखिए ये 1 दिन और ये 2 दिन, यानी हम ये कह सकते हैं कि 5 यूनिट जो कार्य होगा वो 2 दिन में होगा। बताइए होगा कि नहीं, 1 दिन 3 करता है, बी जो है 2 दिन 1 दिन में 2 यूनिट करता है, तो यानी कि 2 दिन मिला करके 5 यूनिट काम होती है। अगर हम बोले कि इसके नज़दीक जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 36 के नज़दीक जाने के लिए इसमें कितना से गुना करें, तो 6 से गुना करेंगे तो 30, 7 से गुना करेंगे तो 35, यानी कि इसमें 7 से गुना कर सकते हैं, तो 7 से गुना करें तो दोनों तरफ 7 से गुना करेंगे, तो यानी कि आपका ये 35 यूनिट अगर हम काम करेंगे तो कितना दिन, 14 दिन का समय लगेगा। बताइए दोनों तरफ मैंने 7 से गुना किया इसके नज़दीक जाने के लिए। अब हमारे पास बचा कितना है, 1 यूनिट का कार्य अभी शेष बचा है, क्योंकि 36 करना था, 35 कंप्लीट हो चुका है। अब काम कौन करेगा, यहाँ पे देखिए आपका क्या आ गया, ए ने स्टार्ट किया था, बी किया, यानी कि 14 दिन आ गया, तो इस यहाँ तक तो खत्म हो गया होगा। अब किसे करना पड़ेगा, अब ए को करना पड़ेगा। अब वो 1 दिन में 3 यूनिट कर सकता है, लेकिन उसको सिर्फ 1 यूनिट करना, यानी कि 1/3 उसको और करना पड़ेगा। तो 14 दिन यहाँ का और उसको शेष और ये आपका 14 और 1/3, ये हुआ कि नहीं हुआ, 14 + 1/3 करेंगे तो आपका कितना आएगा, 14 सही 1/3, करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है। बताइए कोई दिक्कत? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होता है, कुछ करना नहीं है। चलिए एक और क्वेश्चन आपको बताता हूँ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम ऑप्शन नंबर 1 को टिक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लीजिएगा, सारा डाउट्स क्लियर हो जाता है। क्या कह रहे हैं कि ए और बी अलग अलग काम करते हुए 9 दिन और 12 दिन में कर सकते हैं। तो चलिए सेम टू सेम क्वेश्चन से बस थोड़ा सा डिजिट चेंज है। तो ए जो है वो 9 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, यानी कि 9 और 12 कैल्शियम 36, 9 चौका 36, 12 तिहाई 36। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यानी कि 1 दिन में 4 यूनिट, दूसरे दिन में अगर ये करेगा तो 1 दिन में 3 यूनिट, टोटल मिलाकर 2 दिन में 7 यूनिट। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि 7 यूनिट जो कार्य होता है वो 2 दिन में होता है। बताइए ठीक है। अब मैं आपको बोलूँगा कि इसके नज़दीक जाना है तो कितना से गुना करना पड़ेगा, आप कहो कि 5 से गुना कर दीजिए, इसके नज़दीक जाना, ज़्यादा नहीं जाना आपको, इसके अंडर में रहना, या फिर इतना ही आ जाए तो वो हमारा परफेक्ट होगा, यानी कि हम 5 से गुना कर सकते हैं। तो 7 × 5 = 35 यूनिट हमारा कंप्लीट हुआ, कितने दिन में, 5 से मैंने गुना किया तो यहाँ पर भी 5 से गुना करेंगे, यानी कि आपका 10 दिन में, 10 दिन में 35 यूनिट खत्म। अब करना कितना था, 36 यूनिट का काम करना था, तो 1 यूनिट तो शेष बचा हुआ है। बताइए बचा है कि नहीं बचा है। अब ये 1 यूनिट का शेष काम कौन करेगा, यही तो करेगा, क्योंकि यहाँ पे 10 दिन कंप्लीट हुआ, तो पहले दिन अगर ये स्टार्ट किया होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे 10 खत्म होगा तो ये अब स्टार्ट करेगा फिर से, तो ये इसको स्टार्ट करेगा, तो इसकी कार्य करने की क्षमता जो वो 1 दिन में 4 यूनिट कर सकता है। तो करना तो सिर्फ 1 ही यूनिट है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 4 से डिवाइड, 4 हिस्सा का 1 हिस्सा इसको करना पड़ेगा, यानी कहने का मतलब 10 दिन ये और इसका शेष बचा आपका ये, इसको इतना टाइम लगेगा, और यानी कि कह सकते हैं कि 10 सही 1/4 डेज इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बताइए क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को टिक किया जा सकता है। कोई दिक्कत? एक्चुअली फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि समझाते वक्त लास्ट में लाइट कट गया तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारा जो मेन मोटो था वो कंप्लीट हो चुका है। तो मैं आपको ये बताना चाहता था कि मुझे नहीं लगता है कि अब आपको बारी बारी वाले क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम होगी, या फिर टाइम एंड वर्क के अगर जो भी क्वेश्चंस आपके मेरे साथ डिस्कस किया उस टाइप के जो भी क्वेश्चंस पूछा जाए तो आप इजिली इसको कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको ये वीडियो में अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इस तरह के और भी जो टॉपिक्स होंगे, जो भी चैप्टर होंगे, मैं हमको उसको भी लेकर के चलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।